हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड। ठीक है, मोस्टली जो ढेर सारे कंपाउंड हम आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में सिखा रहे हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि किस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि स्ट्रक्चर मोस्टली आपको प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखिए टेबल में आप क्या करेंगे। सबसे पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखते हैं। सेकंड कॉलम में आप किस टाइप का वो कंपाउंड है, तो जैसे BeCl2 एग्जांपल अगर मैंने लिया तो कंपाउंड क्या हो गया, AB2 टाइप का कंपाउंड हो गया। और इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को कैसा मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, कैसा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो BeCl2 के लिए हम फार्मूला, बॉन्ड एंगल जानने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, 360 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू बॉन्ड एंगल। तो ज़रा देखिए यहाँ पर हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की और बॉन्ड एंगल किस तरह से पा लिया। ये रहा 360 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड। तो जब आप BeCl2 को बेटा देखते हैं तो Be एक Cl ये और एक Cl ये, तो मतलब दो बॉन्ड हो गए, तो इसलिए 2 कर दिया अपॉन में। ठीक है, और अपॉन में 2 करने के बाद जब आपने इसका बॉन्ड एंगल निकाला, इसे कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 180। तो यानी कि बेरिलियम के साथ, ध्यान देना बेटा, क्लोरीन एटम BeCl2 जैसे केस में 180 डिग्री पर लगे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल बेटा क्या हो गया 180। क्लियर बात आई। स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, लीनियर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर निकालते हैं। दूसरी चीज, सीरियल नंबर 2 में हम आपको एग्जांपल देंगे जो AB3 टाइप का होगा। A यहाँ पर सेंटर एटम होगा और B साइड एटम होंगे, तो इसके लिए आपके पास एग्जांपल होगा BF3। ठीक है ना, तो BF3 में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है, आपको याद होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। फिर वही चीज यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया 360 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड, 360 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बेटा 360 रखा, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड हैं। तो जब 3 बॉन्ड हैं तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे 1 3 2 6 0 120 डिग्री आ जाता है। तो दिस इज द बॉन्ड एंगल। ये क्या आ जाता है आपका, बॉन्ड एंगल निकल कर कितना आ जाता है 120। तो अब आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करिए BF3 के लिए कि जिसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाए 120 हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। ये आपने सेंटर में बोरान लिखा और बोरान लिखने के बाद एक बॉन्ड ये लगा दिया जिस पर आपने फ्लोरीन लगा दिया, दूसरा बॉन्ड आपने ये लगा दिया फ्लोरीन, तीसरा बॉन्ड आपने इधर की तरफ सो किया। ठीक है, इधर की तरफ सो किया तो आपको क्या दिखेगा, इस पर आप क्या लगा देंगे
क्लोरीन लगा देंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल, जिसका बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। ये बात क्लियर। अब देखिएगा थर्ड सीरियल नंबर में हम आपसे बात करेंगे। सीरियल नंबर थर्ड में हम बात करेंगे बच्चों किसकी, AB4 टाइप कंपाउंड की। तो जो ये AB4 टाइप के कंपाउंड हैं इसका एग्जाम्पल आता है CH4। बेस्ट एग्जाम्पल, CH4 के केस में आप देखेंगे कि इसका बॉन्ड कैसा, सेंटर में कार्बन, टेट्राहेड्रल होता था ये। एक्चुअल में इसके सारे बॉन्ड एक प्लेन पर नहीं होते, ठीक है। तो जब एक प्लेन पर नहीं होते आप इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरह से दिखाते हैं, और जब इस तरह से दिखाते हैं तो यहाँ क्या लगा देते हैं बेटा, इन पोजीशंस पर इसका हाइड्रोजन लग जाता है। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लो। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन लगाकर और इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको कैसा दिख रहा है बेटा, इधर आपको स्ट्रक्चर देखने में कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में ये फार्मूला हम इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्लेन पर, ये बॉन्ड जो हैं वो एक प्लेन पर नहीं होते। इसमें CH4 में ये टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। अगर हम बात टेट्राहेड्रल की करते हैं तो टेट्राहेड्रल कैसा, ये सेंटर, ध्यान दीजिए, ये सेंटर में हमारे पास कार्बन है सपोज दैट। तो एक बॉन्ड ये इस तरह से, एक बॉन्ड इसका इस प्लेन पर, एक बॉन्ड इसका ठीक ऊपर सामने, ठीक है। ये बॉन्ड देखिए आपकी तरफ, ध्यान से देखिए, और एक बॉन्ड इसका ऐसे पीछे लगा रहता है। तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर देखने को होता है। तो इसके प्लेन पर बॉन्ड ना होने की वजह से यहाँ पर हम ये फार्मूला पुट नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको तैयार रखना है, याद रखना है कि टेट्राहेड्रल शेप का होता है। और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं किस तरह का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। फोर्थ स्ट्रक्चर सीरियल नंबर 4 में आप देखेंगे AB5 टाइप का कंपाउंड। AB5 टाइप का एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, PCl5। क्या लेते हैं, PCl5। हाइब्रिडाइजेशन आपको PCl5 में sp3D टाइप का देखने को मिलता है। तो PCl5 के केस में आप देखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, देखिए जरा, 360/360। एक्चुअल में इस केस में क्या है, थोड़ी सी बात समझ लीजिए पहले। यहाँ पर A और B दो चीजें, ये से हमने A मान लिया, क्लोरीन को हमने क्या मान लिया, B मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम B-2 करते हैं तो B कितना है, 5Cl है, तो 5 रखा, -2 का मतलब कितना आ गया, 3Cl, क्लियर। तो जब 3Cl आ गया तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाते हैं वो 360/3 करते हैं। तो जब 360, ध्यान दीजिएगा, जब आप PCl5 के केस में क्या करते हैं, 360/3 करते हैं तो आपको मिलता है 120, क्लियर। इतनी बात क्लियर हुई, क्या मिलता है, 120। ऐसा इसलिए करते हैं कि यहाँ पर भी
3 बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही प्लेन में मिलते हैं, और बाकी के जो बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट प्लेन का। कैसे, जरा देखिए ध्यान से। सेंटर में हमने फास्फोरस को लिखा, और फास्फोरस इस तरफ थोड़ा बनाइए, ये सेंटर में हमने फास्फोरस लिखा, और फास्फोरस लिखने के बाद इसमें 3 बॉन्ड एक प्लेन पर लगाए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करते हैं, रिपल्सन कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 हो जाता है। इन पोजीशंस पर एक क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, ये एक क्लोरीन आगे की तरफ लगा हुआ है और एक क्लोरीन बोर्ड के पीछे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ध्यान से देखिए, इस पर आप परपेंडिकुलर डालिए, इस पर और इस पर, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ट्राइगोनल। कैसा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ट्राइगोनल, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है आपको, एक सेकंड दिखा, एक सेकंड, स्ट्रक्चर को देखिए इस तरह से हमने, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये ट्राइगोनल, और हो जाता है इस पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो जब इस पर डालेंगे बेटा तो ये ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है PCl5 के केस में। क्लियर, यहाँ तक की बात। देखिए ये 3 बॉन्ड, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 3 क्लोरीन ऐसे सेंटर में यहाँ फास्फोरस है, और ये 3 क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं 120 डिग्री पर। इसके बाद एक क्लोरीन इधर आगे की तरफ जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये 3 क्लोरीन एक प्लेन पर हो गए, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 है। लेकिन अगर इसका बॉन्ड एंगल आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो इसका बॉन्ड एंगल आपको कैसा दिख रहा है, ऐसे करके देखिए 90। तो ये वाले क्लोरीन जो हैं वो 90 डिग्री पर लगे होते हैं, ये वाले क्लोरीन जो आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ है, जो पिरामिडल से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है PCl5 के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखिए, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सीरियल नंबर 5 में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे AB6 टाइप के कंपाउंड की। AB6 का एग्जाम्पल होता है SF6, और SF6 में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों देखने को मिलता है, sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है SF6 के केस में। यहाँ पर भी यही चीज़ मैं सॉल्व करके देखता हूँ। A और B, A कितना 1 है, और बॉन्ड A से B कितने लगे हुए हैं, 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बेटा B माइनस 2 कर दूँ, क्यों करता हूँ, फिर वही चीज़, तो क्या आता है 4, ठीक है। तो यानी मतलब कहने का 6F-2 किया तो 4F बचा, और 4F किया तो आपने फार्मूला लगाया यहाँ पर बच्चों, फार्मूला लगाया तो क्या हो गया, देखिए जरा, 360/4, तो ये कितना आ गया बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब SF6 के केस में बॉन्ड एंगल आप 90 रखेंगे। कितना रखेंगे, 90 रखेंगे। जब 90 रखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आपका स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। जरा देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर देखिए, तो हमने सेंटर में SF6 था, तो
तो हमने फ्लोरीन को, सल्फर को सेंटर में लिखा। ठीक है बेटा, सल्फर को जब मैंने सेंटर में लिख दिया तो 90 डिग्री पर लगाने का मतलब एक बॉन्ड इधर लगाइए, एक बॉन्ड इधर लगाइए, और एक बॉन्ड इधर लगाइए, और एक बॉन्ड इधर लगाइए। क्लियर? जब इस तरह से आप बॉन्ड लगाएंगे और इस पर आप फ्लोरीन ऐड कर देंगे, यहाँ कौन जुड़ रहा है? फ्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा इस तरफ हो गया फ्लोरीन। अब आप देखिए 4 फ्लोरीन जुड़ने के बाद इनके बीच का बॉन्ड एंगल, एवरी बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाता है। अब बात बचती है कि बचे हुए 2 फ्लोरीन फिर कहाँ जुड़ते हैं। तो ये जो बचे हुए 2 फ्लोरीन होते हैं, ठीक है, वो एक इस तरफ लगा दीजिए आप, मतलब पीछे की तरफ बोर्ड के जो डॉटेड दिखा रहे हैं लाइन, और एक ये सॉलिड वाली लाइन जिस पर एक फ्लोरीन यहाँ लगाइए बेटा, एक यहाँ लगाइए। जब आप ऐसा लगाएंगे, जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर लगाएंगे, बनाएंगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये पिरामिड बन जाएंगे यहाँ पर 2। तो जब ये 2 पिरामिड बन जाएंगे बेटा, तो स्ट्रक्चर कैसा? ये ग्रीन वाला जो था, ये ग्रीन वाला देखिए, ये ग्रीन वाला क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। कैसा स्ट्रक्चर है? स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन पर है, तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर, और 2 पिरामिड बन रहे हैं, तो बाई पिरामिडल। तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है बेटा। किस तरह से? जब देखिए ये आपने क्या किया, 4 फ्लोरीन इस तरह से ऐड कर दिए, ठीक है, एक ही प्लेन पर। तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इन पर परपेंडिकुलर डाल के आप देखेंगे तो स्क्वायर दिखेगा। इसके बाद जब ये 4 जोड़ देंगे आप इस तरह से, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और स्क्वायर प्लेनर के बाद जब एक ये इधर आगे से लगाएंगे आप फ्लोरीन, और एक पीछे की तरफ से फ्लोरीन लगाएंगे, तो एक इधर से पिरामिड बन जाएगा और एक इस साइड से पिरामिड बन जाएगा, बैक साइड में। तो इसलिए 2 पिरामिड होंगे, तो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर? बेटा हमारे पास बोर्ड पे नेक्स्ट एग्जांपल देने के लिए जगह नहीं बच रही है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले। आगे देखिए, फिर मैं बात करता हूँ। तो अब इसमें से हम कुछ इरेज कर देते हैं, और 5th तक आपका हो गया था। अब 6 सीरियल नंबर की बात करते हैं। तो 6 में एग्जाम्पल होगा AB7 टाइप का, और AB7 का एग्जाम्पल होगा, AB7 टाइप के कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन होगा बेटा? IF7। ठीक है, IF7 में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है? आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है sp3d3। ठीक है, बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं? IF7 के लिए अभी भी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड कैसा है, AB7 टाइप का है। जब AB7 टाइप का है तो B- हम क्या करते हैं बेटा? 2 करते हैं। B-2 करने का मतलब 7 फ्लोरीन से 2 फ्लोरीन कम की, तो हमारे पास कितने फ्लोरीन बच रहे हैं? 5 फ्लोरीन बचते हैं। ठीक है ना, 5 फ्लोरीन बचते हैं। तो हम फार्मूला लगाते हैं 360/5। जब 360/5 लगाते हैं तो आपका बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है? 72 डिग्री का। ठीक है ना बेटा, 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल निकलता है। अब बात आई कि इसका स्ट्रक्चर किस शेप में होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो बेटा ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जरा देखिए किस तरह से पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सेंटर में आपको इसको रखना है, IF7 है तो आयोडीन आपका सेंटर एटम हो जाता है। आयोडीन जब सेंटर एटम हो जाएगा, आयोडीन सेंटर एटम होगा, और 2 आप फ्लोरीन इधर लगाएंगे। ठीक है, 2 फ्लोरीन इधर लगाने के बाद
2 फ्लोरीन आपके इधर लग जाएंगे। बचा हुआ 1 फ्लोरीन, ध्यान दीजिए, 1 फ्लोरीन आप इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 4 5 फ्लोरीन जुड़ गए। ठीक है, और 5 फ्लोरीन जुड़ने के बाद बचे हुए 2 फ्लोरीन, इसको भी हम हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। बचे हुए 2 फ्लोरीन्स जो हैं, 1 फ्लोरीन इसका पीछे की तरफ ऐड करिए और 1 फ्लोरीन आगे की तरफ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसा दिखेगा बेटा? पेंटागोनल और बाइपिरामिडल। तो ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स थे, ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर थे जिनकी हमने यहाँ पर बात की। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं इस चैप्टर में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करने जा रहे हैं जिनके स्ट्रक्चर्स लोन पेयर होने की वजह से वेरी करेंगे, और जब वो वेरी करेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर होंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके लिए। ठीक है।